आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश लेसन नंबर 6 बिन्यास ब्लू अम्ब्रेला। यहाँ पर हम वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के टिक द करेक्ट और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर टिक द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच बोतल इन राम भरोसे शॉप वर सेल्डम ओपन, यानी राम भरोसे की दुकान पर वो कौन सी बोतल थी जो मुश्किल से ही खुला करती थी। आंसर है इसमें कोल्ड ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड बिन्या एक्सचेंज फॉर द ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला। आंसर इसमें नेकलेस। क्वेश्चन 3, वर वाज बिन्या स्लीपिंग व्हेन द विंड स्प्रैंग अप। 3, ठीक है, तो वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है बिन्या कहाँ सोई हुई थी जब हवाई चली, तो ये सोई हुई थी शेड ऑफ पाइन ट्री, यानी एक पाइन ट्री की छाव में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द थोर्नी ब्रशेस डिड बिन्या ट्रस्ट टू होल्ड इनटू एज इट डिड नॉट केम अवे इजीली, यानी वो कौन सी झाड़ियाँ थी, कांटेदार झाड़ियाँ, जिन पर बिन्या को भरोसा था कि ये पकड़ने से बाहर नहीं निकलेंगे आराम से, तो ये थी बिलबरी की। नेक्स्ट है, व्हाट डिड बिन्या नॉट वांटेड टू स्टार्ट व्हेन लूज स्टोन रंबल डाउन द क्लिफ, बिन्या क्या नहीं चाहती थी कि क्या शुरू ना हो जाए। आंसर इसमें लैंडस्लाइड। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। हाउ डिड बिन्या गोट द ब्लू अम्ब्रेला, बिन्या को ब्लू अम्ब्रेला कहाँ से मिला। बिन्या गोट द ब्लू अम्ब्रेला इन द एक्सचेंज फॉर हर नेकलेस, बिन्या को वो ब्लू अम्ब्रेला एक नेकलेस के बदले मिला। हु वाज राम भरोसे, वाई वुड बिन्या एंड बिजू विजिट हिम, राम भरोसे कौन है, राम भरोसे कौन था और बिन्या और बिजू उसके पास क्यों जाते थे। राम भरोसे वाज द कीपर ऑफ द ओल्ड टी शॉप ऑन द टेरी रोड, राम भरोसे एक चाय की दुकान का मालिक था, मतलब एक चाय की दुकान पर दुकान थी उसकी टेरी रोड पर, और बिन्या बिजू उस पर कुछ कैंडीज टॉफ़ी वगैरह खाने जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज राम भरोसे एस्टोनिश्ड, यानी राम भरोसे आश्चर्य में क्यों पड़ गए। राम भरोसे वाज एस्टोनिश्ड टू सी बिन्यास अम्ब्रेला एंड आस्क हाउ शी गोट इट, वो उसके अम्ब्रेला को देखकर हैरान रह गए और पूछा उससे कि वो उसे ये अम्ब्रेला कहाँ से मिला। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एवरी वन ऑन द रोड टर्न देयर हेड टू स्टेयर एट बिन्या, हर कोई रोड पर जो इंसान चल रहा था वो बिन्या की तरफ क्यों देख रहा था, अपना सिर घुमा घुमा कर। Everybody on the road turned their head to stare at बिन्या because of her blue umbrella, हर कोई अपना सिर घुमाकर बिन्या की तरफ इसलिए देख रहा था कि उसके पास ब्लू अम्ब्रेला था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रपोजल डिड राम भरोसे गिव टू बिन्या, कि राम भरोसे ने बिन्या को क्या प्रपोजल दिया, यानी क्या एक विचार आइडिया दिया कि डिड बिन्या एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, क्या बिन्या ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। आंसर इसमें राम भरोसे प्रपोजल टू बाई बिन्यास अम्ब्रेला, राम भरोसे ने एक प्रपोजल दिया कि वो बिन्या का अम्ब्रेला खरीदना चाहता है, वो भी 12 रुपीज़ में। बिन्या ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन बिन्या डोज ऑफ इन द शेड ऑफ अ पाइन ट्री, तब क्या हुआ जब बिन्या उस पाइन ट्री की छाव में सो गई थी। When Binya dozed off in the shade of pine tree, the umbrella stayed on the grass because of wind and carried umbrella far from Binya. जब बिन्या सोई हुई थी उस पेड़ की छाव के नीचे, तो अम्ब्रेला उस घास के ऊपर सीधा हो गया और फिर हवाओं के साथ वो उड़ता हुआ बिन्या से दूर चला गया। Why did बिन्या had to be careful about not starting a landslide? कि बिन्या ये क्यों नहीं चाहती थी कि मतलब बिन्या को ये ध्यान में क्यों रखना था कि कोई लैंडस्लाइड शुरू ना हो जाए। Binya had to be careful about not starting a landslide because once stone start to rumble down, it will carry more stone and will stop only at the bottom. बिन्या को ध्यान इसलिए देना था अगर वो उसके पैरों से छुट कर कोई पत्थर नीचे की तरफ गिरता है तो वो पत्थर टकरा कर दूसरे पत्थरों तक को नीचे गिरा सकता है, जिससे पत्थरों की बौछार हो जाएगी। अब आते हैं आंसर, लाइन दी हुई हैं जिनको क्वेश्चन को पढ़कर आंसर्स के जवाब देनी है। That's only for Mem Sahib. Who said this word to whom? Old Ram Bharose said this word to Binya. What was the speaker talking about? The speaker is talking about blue umbrella. Explain the purpose of speaker's statement. Speaker also fascinated by the umbrella. He wanted to buy it from Binya. क्वेश्चन नंबर 2, बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क रिमेन, यानी मुश्किल काम अभी भी बचा हुआ है। व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, सबसे मुश्किल काम क्या था। सी हैड टू क्रोल अलोंग द ट्रंक ऑफ ट्री टू रीच अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तक पहुंचने के लिए उसको रेंगते हुए पेड़ की उस शाखा पर रेंगते हुए आगे बढ़ना था।
वाई वॉज इट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, ये मुश्किल टास्क क्यों था? क्योंकि ये ज़मीन से करीबन 80 फीट की ऊंचाई पर था ये ट्री। हु अटेम्प्ट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, ये डिफ़िकल्ट टास्क कौन अटेम्प्ट कर रहा था? बिन्या। बिन्या अ यंग गर्ल फ्रॉम माउंटेन, यानी पहाड़ों में रहने वाली एक लड़की बिन्या। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के थिंक एंड आंसर में। वाज द माउंटेन रीजन अराउंड बिन्या इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी, क्या कि इस कहानी में बिन्या के आसपास का इलाका जो था वो पहाड़ी इलाका था? क्या ये कहानी के लिए ये पहाड़ी इलाका होना ज़रूरी था? हाउ डू यू थिंक द स्टोरी माइट हैव टर्न आउट इफ शी वाज इन द सिटी, आपको क्या लगता है कि अगर वो शहर में रहती तो क्या इस कहानी में कुछ बदलाव होता, कि कहानी ऐसी नहीं बनती? तो आंसर है इसमें यस। बिल्कुल सही कहा कि अगर शहर में वो होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि द माउंटेन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी। इफ़ बिन्या हैड बीन अ सिटी गर्ल, अगर बिन्या एक शहर की लड़की होती, शी वुड हैव बीन अवेयर ऑफ द सिटी लाइफ, उसे शहर की ज़िंदगी के बारे में, शहर की लाइफस्टाइल, रहन सहन के बारे में सब कुछ पता होता। एंड वुड नॉट हैव बीन फैसिनेटेड बाय द अम्ब्रेला, और वो एक अम्ब्रेला, एक सिर्फ छाता के लिए इतनी ज़्यादा मतलब आकर्षित नहीं होती। तो इसलिए माउंटेन जो है पहाड़ी इलाका ज़रूरी था इस कहानी के लिए। एक्स्ट्रा आंसर्स, कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स जो बुक में नहीं है पर मैंने फिर कुछ ऐड किए हैं, मतलब चैप्टर के अंदर से। तो शुरू करते हैं कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स को। वाई डिड राम भरोसे ऑफर टू बाय बिन्यास अम्ब्रेला, कि राम भरोसे बिन्या की अम्ब्रेला को खरीदने का ऑफर क्यों दे रहा था? राम भरोसे इज ग्रीडी फॉर द ब्लू अम्ब्रेला, ही वांटेड टू हैव इट, दस ही ऑफर अ प्राइस ऑफ 12 रुपीज़ टू बाय बट बिन्या बट टू नॉट अवेल, यानी राम भरोसे एक लालची इंसान था जो ब्लू अम्ब्रेला खरीदना चाहता था। वो चाहता था कि वो ब्लू अम्ब्रेला उसके पास आए, इसलिए उसने बिन्या को 12 रुपये देने का ऑफ़र दिया, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुड बिन्या हैव सोल्ड हर अम्ब्रेला टू राम भरोसे इन द एक्सचेंज फॉर मनी, क्या बिन्या को अपना अम्ब्रेला राम भरोसे को बेच देना चाहिए था कुछ मनी के लिए? तो बिन्या लाइक्स हर ब्लू अम्ब्रेला बट एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एवरीथिंग, बिन्या को अम्ब्रेला तो पसंद था अपना, पर लेकिन जो अम्ब्रेला है वो सब कुछ नहीं है। बिन्या शुड सेक्रीफाइस हर अम्ब्रेला फॉर द हैप्पीनेस ऑफ राम भरोसे, बिन्या को शायद अपना अम्ब्रेला राम भरोसे को दे देना चाहिए उसकी खुशी के लिए। आसो ही मे गिव हिम गुड प्राइसेस, साथ ही राम भरोसे उसको एक अच्छा प्राइस भी दे रहा था उसके अम्ब्रेला के लिए। एंड दिस इज टर्न मेक हिम अ मोर प्लीजेंट एंड फ्रेंडली पर्सन, जिससे कि और ज़्यादा इनके बीच मतलब क्या है प्यार बढ़ता, और ये एक दूसरे से मिलजुल कर रहते, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बनता है इनका। हाउ इज़ सेल्फिश एंड ग्रीडी इन द स्टोरी, सॉरी हु इज़ सेल्फिश, इसमें सेल्फिश और मतलब सेल्फिश जो स्वार्थी होता है और लालची, इसमें इस कहानी में कौन स्वार्थी और लालची था? तो यहाँ पे राम भरोसे ही इसमें स्वार्थी और लालची था। हाउ डिड बिन्या ट्रीट द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को इस्तेमाल कैसे करती थी? बिन्या कीप द अम्ब्रेला ओपन इन एनी इवेंट व्हेन इट शुड बी इन एनी इवेंट, व्हेन शी वाज हर इन होम शी कीप्ड इट टू द साइड इन अ कॉर्नर, Whenever she went out, she took the umbrella with her, यानी बिन्या हमेशा अपनी अम्ब्रेला को खुला रखती थी, चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो। घर पर भी अपने अम्ब्रेला को खुला छोड़ देती थी रूम के कॉर्नर में, और जब भी बाहर जाती अपने अम्ब्रेला को साथ लेकर चलती। डू यू थिंक बिन्या डिड द राइट थिंग बाय रिस्किंग हर लाइफ टू गेट द अम्ब्रेला बैक, वाई एंड वाई नॉट, क्या आपको लगता है कि बिन्या ने बिल्कुल सही किया अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए सिर्फ एक अम्ब्रेला के लिए? ऐसा क्यों? आंसर इसमें नहीं, बिन्या ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया कि उसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया एक अम्ब्रेला के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक अम्ब्रेला इन छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमें इन छोटी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉरी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हु इज़ राम भरोसे इन ब्लू अम्ब्रेला, इस ब्लू अम्ब्रेला स्टोरी में ये राम भरोसे कौन था? ये शॉपकीपर था जिनका नाम था राम भरोसे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू डिज़ायर फॉर द अम्ब्रेला, ये पहला इंसान था जिसको बिन्या से वो अम्ब्रेला चाहिए था, यानी इसको भी अम्ब्रेला पाने की इच्छा थी। ही ट्राइज टू टेक इट फॉर द 12 रुपीज़ बट बिन्या डिनाइज हिज रिक्वेस्ट, उसने बिन्या से इसको 12 रुपये में ख़रीदना चाहा, पर बिन्या ने इससे इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, चैप्टर तक पहुँच जाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।